हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये चैनल पे अगर आप आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइमली मिल जाए, ऐसी वीडियोस आपको मिल जाए। अब बात है इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, यूपी की काउंसलिंग कैसे होगी, यूपी में किस किस तरह से क्या क्या होने वाला है, पूरा स्टेप देखेंगे। कब किस स्थिति में बच्चे को रिफंड होगा, नहीं होगा, चॉइस फिलिंग कब कर सकता है, नहीं कर सकता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप, सबके बारे में जानकारी मिलेगी। ढंग से लास्ट तक सुनिएगा, कोई चीज मिस मत कर देना। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सब इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी जानकारी भी, कुछ भी चीज मिस नहीं करनी है भाई। तो सबसे पहले यूपी की जो काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग, वो स्टार्ट हो गई है। ये उसका नोटिफिकेशन और कंप्लीट ब्रोशर है। इसके अनुसार जो आप लोगों की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है 20 तारीख से। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, 24 तारीख तक चलेगा। आपको नोडल सेंटर पे जाकर के, ऑफलाइन जाकर के डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट फीस जो है वो सबमिट करवानी है। कितना होगा, क्या होगा, सब बताऊंगा। वो 21 से, यानी आज से लेके 25 तारीख तक आपको जाकर के करना है। किसी भी दिन जा सकते हो, ऐसा नहीं है कोई फिक्स डे है। और जो आप नोडल सेंटर से आप सिलेक्ट करोगे वहां पर आपको जाना है। एक्चुअली वो सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके स्टेट के, सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, वहां पर जाकर के आपको देना है। लेकिन वो भी रजिस्ट्रेशन में के टाइम पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, 25 तारीख को निकल जाएगी वो। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको 27 तारीख से 31 तारीख के बीच में, 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में करनी है, ठीक है। दिन में 2 बजे से शुरू हो जाएगी 27 तारीख को, और 31 तक चलेगी आपको काउंसलिंग में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है। रिजल्ट आ जाएगा 1 और 2 फरवरी, 1 या 2 फरवरी में से किसी भी दिन। और 2 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक आप जा सकते हैं आपके जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जाकर के, तो भी बाकी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अपना रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन ये बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड का और मॉपअप राउंड की अभी डेट्स डिसाइड नहीं हुई है, वो आगे हो जाएगी, आपको बता दी जाएगी तब, ठीक है। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको यूपी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने यूपी की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। वो है ये आपकी यूपी नीट काउंसलिंग की वेबसाइट, ठीक है ना। तो यूपी नीट पे जाना है आपको, जाकर के इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। कोर्स आप लिख लेंगे कौन सा है, रोल नंबर लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर नीट में जो मिला था वो लिखेंगे, और ये कैप्चा आपको यहां पे लिख देना है। लॉग इन करना है। जैसे ही करेंगे आपकी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएगी, क्योंकि नीट के फॉर्म में आपने उसे भरी होगी, ठीक है। तो ये अपने आप आपकी डिटेल आ जाती है, आपकी फोटो आ जाती है यहाँ पे। इसके अलावा नीट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपका, नीट रैंक अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। हमने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, हमने ब्लर किया हुआ है जो स्टूडेंट है उसका। नीट स्कोर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, फोटो हमने कह ही दिया है। नेम आ जाएगा अपने आप, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मदर्स नेम, जेंडर आ जाएगा। कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, या वो भी अपने आप वैसे आ जाएगी इस जगह। कई बच्चे पूछते हैं सर उस समय हमने ये फिल कर दिया था, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सेम ही रहना है अपने आप, कोई चेंज आपको नहीं करना है, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाकर के आप बाकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, माइनॉरिटी है या नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ आ जाएगा अगर जो भी है कि कौन सा रिलीजन है आपका, लिंग्विस्टिक में है तो कौन सा रिलीजन है वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इस तरह से रिलीजन लिखा हुआ आ गया, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्या है। अगर आप माइनॉरिटी में है तो जैन माइनॉरिटी है, सिख है, कौन सी है। तो आपको यहाँ रिलीजियस, जैसे ही आप जैन या माइनॉरिटी लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कौन से माइनॉरिटी है आप। क्वालिफाइंग एग्जाम पास कौन सा है, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर, या कौन सा। आपको यहाँ पे कई पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर है कि आइदर आपको डोमिसाइल देना है या नहीं देना है। देखिए 2 बच्चे यूपी के हैं, रहते भी वहीं है, 11th 12th भी वहीं से पढ़ा है, 10th 11th 12th वहीं से पढ़ा है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, समझ लेना, जरूरत नहीं है। अगर आपने रहने वाले यूपी के हैं लेकिन 10th 12th वहां से नहीं किया है, दिल्ली या कहीं और से कर लिया है, अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना करके देना पड़ेगा।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ये क्वेश्चन आएगा कई बच्चों का, पहले से ही मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स उन्हीं के लिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी एक टिक कर देंगे, एक ही बात है चारों, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हैं या यूपी का डोमिसाइल आपको नहीं होता है तो आप लास्ट वाला लगाएंगे नन ऑफ दीज, ठीक है। जो भी बच्चे दूसरे स्टेट के हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यूपी को अप्लाई कर रहे हैं वो इसको दबा देंगे नन ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे और जो बाकी की चीजें हैं आपकी, ठीक है, कैटेगरी लिखनी है, सब कैटेगरी लिखनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है आपको, जो भी एड्रेस है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, इधर जो भी हाउस नंबर है, इधर स्ट्रीट कौन सी है, लोकेलिटी एरिया क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब चीजें लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ठीक है। अर्लियर एडमिटेड, अगर आपने पहले सीपीएमटी या नीट में पार्टिसिपेट किया है या एडमिट किया है, नहीं किया है तो नो करना है यहाँ पे। पहले से अगर आपको कहीं सिलेक्शन हुआ है तो यस, वरना नहीं। तो नीट में आपने नहीं लिया था सिलेक्शन, इसलिए नो करेंगे आप यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर आपको कौन सा चूज करना है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। अलग अलग सेंटर्स होंगे और वो क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के, जो आपको सबसे पास पड़े आप उसको लगा देना। 21 से 25 के बीच में आपको वहां जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के, कितने का क्या सब बताऊंगा, आगे सुनते जाइए। इसके बाद में ये सारा अपन डेटा लगाएंगे और सिक्योरिटी फीस के लिए यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट होल्डर नेम क्या है, बैंक नेम क्या है, सारी डिटेल आपको भरनी है कि कौन कौन सी फीस आप कैसे क्या दे रहे हैं वो लगाएंगे आप। और लास्ट में इस तरह का सब खुल जाएगा, ये फीस भरनी है अपने को, अपने नंबर लिखने हैं कौन कौन से, कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अपने टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आए और परसेंटेज क्या रही, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में पासवर्ड लिखना है चॉइस फिलिंग के लिए और उस पासवर्ड को अपने पास लिख करके रख लेना है, सेव रख लेना है, एंटर कैप्चा करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप करेंगे सबमिट, ये सब चीजों का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा, उसकी प्रिंट निकाल लेनी है, फीस जमा करवा देनी है। फीस जो होगी 2000 रुपए देनी है, यहां पर 2000 रुपए देनी है, चाहे गवर्नमेंट के लिए करवा रहे हैं, किसी के लिए भी करवा रहे हैं, 2000 रुपए तो देनी है, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी, कोई भी कैटेगरी है, 2000 रुपए यहाँ पे लगेंगे आपके, ठीक है। वो आपको शुल्क जमा करवा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसके बाद जाना है, इन में से जो भी सेंटर आपने चूज किया है उस सेंटर पे जाना है। क्या करना है हमको, हमने कहा 2000 रुपए जमा हो जाएंगे, अब हमें 21 से 25 तारीख के बीच में उस सेंटर पे जाना है जो हमने चूज किया था। क्या करके जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और एक डीडी बनवाना है। डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, बैंक से बनता है। आपको बैंक में जाना है और बताना है किसके नाम डीडी है, वो यहां पर लिखा हुआ रहेगा कि किसके नाम डीडी है और कितना है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप यूपी के ही स्टूडेंट है तो आप गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, यूपी के डोमिसाइल नहीं है नहीं कर सकते। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहा है या नहीं दे रहा है लेकिन 11th-12th वहीं से की है, यूपी का है, तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उसके लिए 30,000 रुपए का एमबीबीएस, 30,000 रुपए एमबीबीएस या बीडीएस, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, 30,000 का डीडी बनवाना है बैंक से। किसके नाम बता देता हूं अभी। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए एमबीबीएस का प्राइवेट कॉलेज, 2 लाख रुपए का डीडी बनवाना पड़ेगा। अगर बीडीएस का प्राइवेट कॉलेज चाहिए 1 लाख रुपए का डीडी बनवाना पड़ेगा। अब इसको ऐसे समझो, कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस का लेना चाहता है लेकिन डोमिसाइल भी है यूपी का, तो उसको 2 लाख रुपए का डीडी बनवाना है। उसमें प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भी कर सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज की भी कर सकता है 2 लाख रुपए में। ऐसा नहीं है 2 लाख का अलग बनवाएगा 30,000 का अलग बनवाएगा, ऐसा नहीं है, 2 लाख में दोनों कर सकता है। बीडीएस प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहा है, उसको 1 लाख रुपए बीडीएस प्राइवेट कॉलेज के लिए और अलग से कुछ भी नहीं, उसी 1 लाख रुपए में वो गवर्नमेंट बीडीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस सब फिल कर सकता है। गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस फ्री हो जाएगी अगर प्राइवेट कॉलेज का आपने चूज किया और आप वहीं के निवासी हैं या यूपी के ही डोमिसाइल आते हैं तो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कितने का आपको बनवाना है, या तो आपको 30,000 का बनवाना है या 2 लाख का या 1 लाख का, जो भी आपको बनवाना है। बैंक में जाना है, बताना है हमको इतने डीडी बनाना है इतने का। किसके नाम होगा देख लो, डीडी जो होगा आपका डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश, वापस उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश, इस नाम से बनेगा आपका डीडी। ये ब्रोशर में लिखा हुआ है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश, इस नाम से आपको बनवाना है। बैंक में जाके बताना है हमको इस नाम से इतने का बनवाना है, बस। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बैंक वाला बना के देगा। आपका बैंक हुआ तो चेक काट के दे सकते हो, दूसरा बैंक है आपका नहीं है
तो भी आप जाइए वहां पर पैसा दीजिए, बन जाता है। 1 दिन का काम होता है, 2 घंटे में बन जाता है इजीली। ठीक है, बनवाना है, डॉक्यूमेंट सारे लेने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, समझ लेते हैं अपन। ठीक है, हमको जाना है और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं जाकर के। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया आपको सबसे पहले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म ये सब भरना है, जो मैंने अपने आप ही बता दिया है, 2000 रुपये और ये सब चीजें वो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फीस जो 2000 रुपये आप दे रहे हैं, ये जो 2000 रुपये आप दे रहे हैं बच्चों, ये रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंडेबल नहीं है। 2000 रुपये रिफंडेबल क्या है, वो जो 30,000 रुपये दे रहे हैं आप, या 1 लाख 2 लाख आप दे रहे हैं, अगर कॉलेज मिल जाएगा आपको तो भी रिफंड हो जाएगी, अगर कॉलेज नहीं मिला तो भी रिफंड हो जाएगी वो फीस। 2000 रुपये रिफंड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी ये 2000 रुपये अपन डाल सकते हैं। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं कि भाई क्या क्या होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाने हैं, ये मैं अब आपको बता रहा हूं, ढंग से सुन लीजिए आप। आपको लेकर के जाना है नोडल सेंटर के ऊपर, ऑफलाइन जाना है खुद से। क्या क्या लेकर के, एक तो डीडी और एक नीट 2021 का इस साल का जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है आपका, वो लेकर के जाओगे साथ में। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास है ही नहीं, खो गया, ये है वो है। एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। साइन नहीं है, चलेगा, नीचे साइन नहीं किए हुए हैं किसी ने भी, चलेगा। वो डायरेक्ट केवल फोटो के साथ में है, आप ले लीजिए उसे, डाउनलोड कर लो। ठीक है, आगे चलना है। नीट 2021 का आपका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसकी कॉपी लेकर के जानी है। 2 चीज। तीसरा क्या करना है आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 10th और 12th की जो मार्कशीट्स हैं, ठीक है, वो अपने साथ लेकर के जानी है। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ बच्चों के पास अगर केवल मार्कशीट है चल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट भी है तो लेकर के जाइए। ठीक है, इसके अलावा पहचान पत्र, या तो आधार कार्ड हो आपके पास, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, एक चीज साथ में लेकर के जानी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्मित डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या सामान्य निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर 10th 12th वहां से नहीं किए, कर रखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दोगे चलेगा, लेकिन फिर भी बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकर के जाइएगा। ठीक है, आरक्षण का दावा अगर कोई कर रहा है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, कुछ भी है, तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर तरीके से, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, एनसीसी कैडेट है, दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी, कुछ भी हो, आप अपने साथ अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के ही जाइए। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण जो आपने किया है अभी, जो 2000 रुपए देकर के अपन ने जो फॉर्म देखा था, उसका प्रिंट आउट साथ लेकर के जाना है। जो सिक्योरिटी मनी आपने बैंक ड्राफ्ट में जमा करवाई है, वो बैंक ड्राफ्ट लेकर के जाना है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, किसके नाम क्या है वो सब हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब नोडल ऑफिसर में, नोडल ऑफिस के पास में अपने को जाना है 21 तारीख से 25 तारीख के बीच, 21 से 25 अपने को जाना है। ठीक है, कहां कहां जा सकते हैं, तो ये नेम लिखे हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस के, सारे मेडिकल कॉलेजेस के नाम यहां पर बच्चों दिए गए हैं। जैसे कि किंग जॉर्ज में आप जा सकते हैं, ठीक है, किंग जॉर्ज जा सकते हैं आप राम मनोहर लोहिया जा सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा आप कहां जा सकते हैं, आप जो कॉलेज अपना कानपुर का है वहां जा सकते हैं, आप आगरा के कॉलेज में जा सकते हैं, आप मेरठ के कॉलेज में जा सकते हैं, झांसी जा सकते हैं, गोरखपुर जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, सैफई इटावा जा सकते हैं, आजमगढ़ जा सकते हैं, अंबेडकर नगर जा सकते हैं, कन्नौज जा सकते हैं, जालौन जा सकते हैं, सहारनपुर जा सकते हैं, बांदा जा सकते हैं, बदायूं जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं आप। इसके अलावा जो नए ऑटोनोमस बने हुए हैं जैसे कि शाहजहांपुर जा सकते हैं और नोएडा जा सकते हैं, जो आयुर्विज्ञान अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। तो इनमें से कहीं पर भी आप जाकर के नोडल ऑफिसर के सामने आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और जो डीडी है वो देना है, वो उसको चेक करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, इसके आगे क्या होगा भाई, इसके आगे अपने को नेक्स्ट हमने बात कर ली है कितने कितने पैसे होने चाहिए, 2,30,000 जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में लेना तो 2,30,000 का बनेगा, नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 2 लाख रुपए है, लेकर के जाइए। उसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट एमबीबीएस तीनों करवा सकते हैं। प्राइवेट बीडीएस चाहिए, क्या क्या लेके जाना है, 1 लाख रुपए का डीडी, गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट बीडीएस तीनों करवा पाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। और अब आगे के कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं ली है, फर्स्ट या सेकंड राउंड में उनको कोई सीट मिली नहीं है, अलॉट ही नहीं हुई, नंबर कम रह गए, कुछ भी हुआ,
सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। कहां पर होगी? तो जिस सेंटर पे आप गए थे उसी सेंटर पे आफ्टर काउंसलिंग आपको जाना है, वहीं सेंटर पे आपको जाके बताना है कि हम ये चीज लाए थे, कुछ प्रूफ होगा वो आपको शो करना है, डिमांड ड्राफ्ट जो आपकी कॉपी थी वो आपको देनी है, आपको पैसा वापस मिल जाएगा आपका। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो उस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको फीस वापस मिल जाएगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी ये फीस है 30,000 है या 2 लाख है या 1 लाख है, ये वापस हो जाएगी। 2,000 वापस नहीं होगी, वो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने, किस तरह से क्या होगा वो आपको मैं आगे का बता रहा हूं वापस से। अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई और आपको कोई कॉलेज मिल गया, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, अब आपको चाहिए हमें सेकंड राउंड में जाना है या हमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग में कुछ मिल गया है, हमें ये कॉलेज छोड़ना है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यूपी में कोई कॉलेज मिल गया, आपको उसे छोड़ना है क्योंकि आपका ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जाना है, आपको बताना है, वो प्रूफ देना है कि देखिए हमारा इस कॉलेज में हुआ है सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड शुरू होने से 2 दिन पहले तक आप सीट को छोड़ सकते हो। अगर 2 दिन पहले तक आपने छोड़ दी तो केवल 10% आपकी फीस काट लेंगे। 10% तो फीस जो आपने जमा की होगी गवर्नमेंट कॉलेज लेते वक्त, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस अगर 50,000 है तो उसका 10% 5,000 रुपए काट लेंगे। इसी तरह से जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट था 30,000 रुपए अगर आपने गवर्नमेंट के लिए जमा किया था तो 3,000 रुपए 10% काट लेंगे। दोनों का 10% काट के बची हुई 90% आपको वापस दे देंगे। कब? गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया या प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला तो उसका भी 10% काट लेंगे। 2 लाख का 10% 20,000 रुपए काट लेंगे और आपको बाकी के पैसे वापस दे देंगे। कब? जब फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया लेकिन आपने ऑल इंडिया से कोई कॉलेज ले लिया है या किसी और काउंसलिंग से कोई कॉलेज ले लिया है, प्रूफ दिखा के 10% कटवाओ और ले लो। लेकिन अगर प्रूफ नहीं है, अगर प्रूफ आपके पास नहीं है तो फिर आपका ज्यादा कटेगा, ठीक है। देख लेना, ज्यादा अमाउंट आपका कट जाएगा। ये लिखा हुआ है टोटल कि क्या क्या होगा, ठीक है। ये सब यहां पर लिखा हुआ है कि किसने क्या किया तो क्या होगा, एग्जाम्पल पूरा दिया है। लेकिन अगर सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है 2 दिन बाद, आप ऐसा नहीं कर पाते, 2 दिन पहले तक नहीं कर पाते सेकेंड राउंड से 2 दिन पहले, या लेट हो जाते हो, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ है तो आपको 50% काटा जाएगा, ठीक है। कब? अगर फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में कुछ ले लिया है और ऑल इंडिया वगैरह में कुछ नहीं लिया है, यानी आप कोई प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। आपने ये कहा मुझे फर्स्ट राउंड की सीट छोड़नी है, क्यों छोड़नी है ये नहीं बता पा रहे, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि ऑल इंडिया में मुझे कोई कॉलेज मिल गया है, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो 50% कट होगा आपका। क्या क्या? एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक आपका जो भी कॉलेज मिला था उसमें आपने अमाउंट जमा करवाया था, वो दोनों कट हो जाएगा आपका, ठीक है, 50%। तो ये आप ध्यान रखिए। ऐसे ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अगर खत्म हो जाती है और उसके बाद में आपने मॉपअप से 2 दिन पहले अगर वापस किया है, ठीक है, अगर मॉपअप राउंड से 2 दिन पहले अगर आपने दिया है, रिजाइन दिया है, रिजाइन दे सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में भी आपकी जो 50% फीस है वो वापस चली जाएगी। आपको 50% नहीं मिलेगी, 50% ही मिलेगी। कब? सेकेंड राउंड में कोई सीट मिल गई लेकिन ऑल इंडिया में भी सेकेंड राउंड में कुछ मिल गई, आपने इसको छोड़ दिया या किसी भी वजह से सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ सकते हो, लेकिन 50% सीट फीस जो आपकी डिपॉजिट थी सिक्योरिटी और जो गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में आपने जमा किया था फीस फर्स्ट ईयर का, 50% चला जाएगा, ठीक है। मॉपअप राउंड के बाद, और ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया लेकिन उन्होंने छोड़ा है, मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। मॉपअप में वही करेगा जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था। और मॉपअप राउंड में किसी को भी पार्टिसिपेट करना है, चाहे उसको पहले कॉलेज मिला नहीं मिला, सीट मिली नहीं मिली, उसे वापस रजिस्ट्रेशन की फीस 2,000 रुपए जमा करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि वापस रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये सब पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रहा हूं। नेक्स्ट क्या है भाई, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी। फर्स्ट और सेकंड राउंड होगा, चॉइस फिलिंग जब आप कर रहे हो तो उसके बाद चॉइस लॉकिंग करना जरूरी है। अगर चॉइस लॉकिंग नहीं किया तो आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, याद रखना। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग जरूरी है। ऐसे ही फर्स्ट सीट पे अगर आपने कोई कॉलेज लिया, जरूरी है, नहीं लोगे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस हो जाएगी और आगे आपको मॉपअप में भी पार्ट नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वापस, लेकिन वो फीस जो है वो चली जाएगी, सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त हो जाएगी, जैसे अभी मैंने बताया था कितना कैसे, वो चली जाएगी, उतना % सेकेंड राउंड में वापस आप रजिस्ट्रेशन करवा के कर लेंगे। और अगर किसी को नहीं मिली तो वो आगे उसको वापस जमा नहीं करवानी। अगर फर्स्ट राउंड में उसको कोई सीट नहीं मिली, सेकेंड राउंड में अपने आप चला जाएगा, उसको कोई फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
सेकेंड राउंड में आप अपनी सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, आप चाहे सेकेंड राउंड में हमें इससे बेटर सीट मिले, ठीक है, आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, आपको कर मिल सकता है। और अगर कोई नया कॉलेज मिल गया उस कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करवाना, फीस जमा करवाना। अगर जो भी कॉलेज नहीं मिला, सेम कॉलेज ही मिल गया वापस, फर्स्ट राउंड वाला ही वापस जाना है उस जगह पे, लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज वापस मिल गया तो वापस जाना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो सीट कैंसिल हो जाएगी, मॉपअप में खाली मान लेंगे उस सीट को, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई हुई है, मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सब क्लियर करते चल रहा हूँ। मॉपअप राउंड में कौन आएगा, जिसको अब तक या तो कोई भी कॉलेज नहीं मिली है वो चला जाएगा। मॉपअप राउंड हेतु वही होंगे जिन्होंने प्रथम और सेकंड काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हो, ठीक है, या जिसकी पंजीकृत राशि पहले सिक्योरिटी धनराशि जमा है, उसको वापस सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करवानी है, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन या मॉपअप के लिए वापस रजिस्ट्रेशन तो उसको भी करना ही पड़ेगा। ये सब चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और राजकीय क्षेत्र हेतु वापस 30,000 रुपए 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं, अगर किसी ने पहले वापस विड्रॉ कर लिया था तो उसको वापस ये पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। और जिसको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था मॉपअप में, उसको ये 30,000 या 1 लाख रुपए जमा नहीं करने हैं। अच्छा, अब ऐसे बच्चे जो किसी और स्टेट के हैं या यूपी के ही हैं और वो ऑल इंडिया में सारे जितने भी राउंड्स हैं उनको देखना चाह रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम स्टेट में मॉपअप में पार्टिसिपेट करेंगे, कर सकते हो आप मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में नहीं किया हो तो भी चलता है, मॉपअप में आप सीधा रजिस्ट्रेशन करो, जो हमने अभी प्रक्रिया बताई वो सब करना है आपको, फीस भी जमा करवानी है, वही डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। मॉपअप ऑफलाइन होगा, लिखा हुआ है, एक जगह बता दी जाएगी, उस जगह जाना है, जो भी मॉपअप की राउंड का होगा लिखा आएगा, वो डेट आएगी, वो जगह आएगी, उस जगह पे सब बच्चों को जाना है जिनको भी मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है। वहां जाकर के जिन्होंने पहले फर्स्ट या सेकंड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए थे, वहीं पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, डिमांड ड्राफ्ट जो 30,000 का है 2 लाख का है वो लेकर के जाना है, अगर उसने पहले कुछ भी नहीं किया था, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मॉपअप में सारी चीजें जाएंगी, वहां जाके चेक होंगी, वहीं आपको कोई सीट मिल जाएगी, लेनी है तो वहीं डन करो, ठीक है। ये होगा मॉपअप, तो प्रॉपर तरीके से होगा, सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने आप भी, जो मैं भी बता रहा हूँ जो भी चीजें वो सब आपको यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों। तो इसके साथ मैंने यूपी का जितना भी पॉइंट होना चाहिए सब कवर कर दिया है। जिसने भी ये वीडियो पूरा नहीं देखा है देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम वही कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो हम लाते रहेंगे, सेकेंड राउंड कब होगा, मॉपअप कब होगा, क्या चीजें आगे आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन मिस कर गए तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, कोई चीज समझ में नहीं आए, ये पूरा ब्रोशर आपके यूपी नीट काउंसलिंग की वेबसाइट पे प्रेजेंट है, पढ़ लीजिए, खुद से समझ लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, डिजायर्ड कॉलेज मिले, इसके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।